मोदी सरकार ने कैसा काम किया है? अच्छा किया। अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। अच्छा, तो वापस से गुजरात में किसकी सरकार आएगी? मोदी आएगा और तो कौन आने वाला है? मोदी आएगा। मोदी आएगा, तो आप जाओगे वोट डालने? तो डालते हैं। तो मोदी सरकार वापस से आएगी। मोदी सरकार ही वापस आएगी। मैं राकेश मोहन सिंह और नेक्स्ट 9 न्यूज़ की चुनावी यात्रा आज आई है साबरमती रिवर फ्रंट। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे अटल ब्रिज है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 2022 में किया था। साबरमती रिवर फ्रंट के बारे में आपको बता दें कि साबरमती जो रिवर फ्रंट है 1960 से प्रस्तावित था और रिवर फ्रंट को आम जनता के लिए 2012 में खोला गया। गुजरात सरकार की और गुजरात के लिए एक बहुआयामी योजना थी, जिसके बाद से रिवर फ्रंट को खोलने के बाद से यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मुहैया हुआ, जिसने और इसी रिवर फ्रंट ने गुजरात की सूरत और सीरत दोनों को बदल कर रख दिया। रिवर फ्रंट के बारे में खास चीज़ें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क को डेवलप किया गया। फ्लावर पार्क्स हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, तो कई सारे रिवर फ्रंट के आसपास कई सारे बायोडाइवर्सिटी पार्क को स्थापित किया गया, जिसकी वजह से टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। और टूरिज़्म के बढ़ने से ये फ़ायदा हुआ अहमदाबाद को और अहमदाबाद के रहवासियों को कि यहाँ पर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। एम्प्लॉयमेंट जैसे हम बात करें तो मेरे पीछे ही अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारी पब्लिक है, और पब्लिक के आने से, जब पब्लिक गुजरात की भी है, गुजरात के दूर दराज क्षेत्रों से भी पब्लिक आती है और पब्लिक बाहर के स्टेट से भी आती है। तो जब पब्लिक आती है, जनता घूमने आती है, तो व्यापार बढ़ता है, व्यापार टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का बढ़ता है। तो इस साबरमती रिवर फ्रंट से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ, यहाँ के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और यहाँ के रहने वाले लोकल लोगों को फ़ायदा हुआ। हाँ, जब चीज़ें बेहतर होती हैं, जब चीज़ें बेहतरी की तरफ होती है तो कुछ लोगों को परेशानी ज़रूर होती है। इस रिवर फ्रंट पर अगर हम बात करें तो कई लोगों को विस्थापित किया गया, बट जब विस्थापित किया गया तो वहाँ उनको रोजगार और बेहतर तरीके से उनका पुनर्वास भी किया गया। तो ये पूरा साबरमती रिवर फ्रंट का कैमरामैन से थोड़ा सा निवेदन करेंगे कि अगर दिखा सके तो चारों तरफ का एक बार माहौल दिखा दे कि टूरिज़्म को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने कितना बेहतर एक काम किया है। और एक खास चीज़ मैं और बता दूं कि आज अरविंद केजरीवाल भी गुजरात के अंदर घूम रहे हैं चीज़ों को लेकर, और उनके अपने चुनावी दावे हैं और अपने चुनावी महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पार्टी को लेकर, पार्टी के विस्तार को लेकर भी है। एक सच्चाई जो साबरमती रिवर फ्रंट के बारे में आपको और बताना चाहेंगे कि जो यमुना नदी को आज आप देख रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था कि हम यमुना को साफ करेंगे, और 8 साल बीत चुके हैं उनकी सरकार को दिल्ली के भीतर, लेकिन आज तक यमुना साफ नहीं हुई। और पीछे जब देश में छठ का पर्व था तो हमने देखा कि किस तरीके से राजनीतिक शुरू हुई यमुना पर, और झाग वाले पानी में विपक्षी पार्टियों का आरोप था कि झाग वाले पानी में लोग व्रत करने के लिए और उपवास करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन यही साबरमती की चर्चा अगर मैं आपके सामने करूं तो ये साबरमती भी एक समय पर उसी परिस्थिति में थी, और इस साबरमती को नरेंद्र मोदी सरकार ने 2005 में इस रिवर फ्रंट पर काम शुरू हुआ, और 2005 से 2012 यानी 7 सालों के भीतर इस साबरमती को इस तरीके से डेवलप किया गया कि यहाँ पर आकर लोग घूम सके। रिवर फ्रंट बैंक को टूरिज़्म के लिहाज से डेवलप कर दिया गया, बहुत पब्लिक आती है यहाँ पर घूमने, टूरिज़्म के लिहाज से डेवलप किया गया। और 2022 में इस अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। अटल ब्रिज के आने से 2 चीज़ें हुई, एक तो रिवर फ्रंट का अट्रैक्शन बढ़ा, जो आकर्षण का बिंदु आज ये रिवर फ्रंट का बन चुका है अटल ब्रिज, और रिवर फ्रंट से ज़्यादा जनता अटल ब्रिज और यहाँ की जो लाइटनिंग है वो देखने आती है। और जनता सिर्फ गुजरात की नहीं, गुजरात के दूर दराज क्षेत्रों से और गुजरात के बाहर से आती है। तो टूरिज़्म
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि हमारे को हर सेक्टर को डेवलप करना चाहिए। तो टूरिज़्म की वजह से कई स्टार्टअप्स यहाँ पर आए, कई स्टार्टअप्स ने अपने वेंचर्स खोले और स्टार्टअप के नए वेंचर्स की वजह से यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिलने लगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक स्वप्न था और गुजरात सरकार का एक जो बहुआयामी योजना थी कि गुजरात कि आइए कभी गुजरात घूमने, वो साकार होती जा रही है और अग्रसित की तरफ है, आगे की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। थोड़ी हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा घूमने आए हैं और उनसे थोड़ा सा जानेंगे मुख्य रूप से कि साबरमती रिवर फ्रंट, अटल ब्रिज और चुनावी माहौल के बीच के बारे में, इस चुनावी माहौल के बीच में वो क्या समझते हैं और टूरिज़्म के लिहाज से गुजरात उनको कितना पसंद आया है और क्या वापस से वो रिवर फ्रंट को देखने आने वाले हैं। और ये भी मुमकिन सवाल रहेगा कि देश के प्रधानमंत्री और गुजरात के एक तरीके से निवासी कह लीजिए या गुजरात की जनता को जिनसे एक पारिवारिक मोह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी सवाल जनता से करेंगे। पर्यटन के साथ राजनीतिक नब्ज भी टटोलने की कोशिश करेंगे जनता की। तो जुड़े रहिए रिवर फ्रंट से आगे की और अटल ब्रिज से, खास तौर पर अटल ब्रिज से हम आगे की रिपोर्ट और जनता की सोच आपको दिखाते हैं कि जनता की चुनावी समझ, राजनीतिक समझ और पर्यटन के लिहाज से उनकी सोच क्या है। कुछ लोग हैं, आपसे बात करते हैं। एक तो आप अपना परिचय बताएं और कहाँ से आए हैं बताइए। मैं यहाँ से नडिया से आया हूँ और अटल ब्रिज की स्पेशल मुलाकात लेने आया हूँ मैं। और आज मैं स्पेशल, मेरा प्रोग्राम ही था कि मैं अटल ब्रिज के देख के उसमें क्या क्या खूबियाँ लगाई हुई है मेरे नरेंद्र मोदी जी ने, वही देखने में आया हूँ आज। तो आपको क्या खास लगा? एक टाइम था कि साबरमती मैली थी, लेकिन आज घूमने का अट्रैक्शन है और अटल ब्रिज में क्या खास लगा आपको? अटल ब्रिज में ऐसा लगता है कि ऊपर जा रहे हैं तो जैसे हम कोई आउट ऑफ कंट्री गए हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे अहमदाबाद में हम है ही नहीं है, आउट ऑफ कंट्री पे खड़े हो ऐसा लग रहा है। और उसमें वो जो नीचे कांच का सिस्टम लगा है वो भी बहुत बढ़िया लगा है। पब्लिक बोल जे टूटे टूटे, ये कोई ऐसा ब्रिज थोड़ी है टूट जाएगा, ये बहुत मजबूत बना हुआ ब्रिज है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर गाड़ी भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा। टूरिज्म के लिहाज से नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार ने बेहतर काम किया, बहुत बहुत बढ़िया काम किया है गुजरात सरकार में। वेरी प्राउड ऑफ गुजरात सरकार एंड गवर्नमेंट ऑफ इस गुजरात। बार 1 तारीख को चुनाव है, कौन आ रहा है वापस? वो तो अब देखना पड़ेगा, जनता का जो निर्णय होगा वो निर्णय लेंगे हम भी, ऐसी है। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, महिलाओं से, कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि महिलाओं का क्या विचार है और क्या सोचती हैं। महिलाएं काफ़ी ज़्यादा आई हैं और बाहर से भी कुछ महिलाएं आती हैं। मैम, कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? हिम्मतनगर से हिम्मतनगर। घूमना कैसा है। लगा आपको अटल ब्रिज? अच्छा है, घूमे परिवार हाँ, के साथ आए हो? हाँ मम्मी के साथ आई हूँ। अच्छा, तो क्या खास लगा आपको अटल ब्रिज? बस ये अच्छा लग रहा है घूमने के लिए, बच्चे के लिए अच्छे है, खेलने के लिए। अच्छा, मजा आ रहा है? मजा ले रहे हैं। अच्छा काकी, पसंद आया ब्रिज? मोदी सरकार ने कैसा काम किया है? अच्छा किया, अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। अच्छा, तो वापस से गुजरात में किसकी सरकार आएगी? मोदी आएगा और तो कौन आने वाला है? मोदी आएगा। तो आप जाओगे वोट डालने? तो डालते हैं, तो मोदी सरकार वापस से आएगी। मोदी सरकार ही वापस आएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, बुजुर्ग से लेके युवाओं के चेहरे पे प्रसन्नता है इस अटल ब्रिज की, तो ये खासियत होती है। मैं आपको कुछ खासियत इस अटल ब्रिज की और बताता चलूँ कि ये जो अटल ब्रिज है 1960 में प्रस्तावित रिवर फ्रंट, और ये ब्रिज भी 1960 में प्रस्तावित किया गया था। बनते 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 वर्ष हो गया 2022। कुछ और लोगों से राय लेते हैं, चुनावी माहौल जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है चुनावी माहौल। तो कुछ परिवार हैं और कुछ लोग आए हैं घूमने, तो कुछ युवाओं से बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे और राजनीतिक सोच क्या है। भाई, बात करोगे? अरे कर लो यार, कर ले। कहाँ से आए हो? शिकर राजस्थान। कैसा लगा आपको अटल ब्रिज और साबरमती रिवर? एक ही नंबर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो आपके यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है ना? हाँ, किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार है। यहाँ बीजेपी की सरकार है। आपके यहाँ कुछ ऐसा टूरिज्म डेवलप नहीं है? ऐसा कोई टूरिज्म डेवलप नहीं किया है।
और क्या खास चीजें लगी कि जो आप दूसरे लोगों को बताने वाले हो वापस राजस्थान जाके कि यहाँ पर आइए, क्या लगा ऐसा? अच्छा व्यू, अच्छा नज़ारा है, व्यू अच्छा है। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। साथ में ही है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। फिर से आने वाले हैं? हाँ, जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। वैसे थोड़ा सा राजनीति पूछ लेता हूँ कि आपके यहाँ मसला चल रहा है आपस में ही गहलोत और पायलट जी का, यहाँ पे किसकी सरकार लग रही है वापस आएगी? वापस गहलोत की आएगी। वापस गहलोत की आएगी। और यहाँ अगर गुजरात की बात करें, गुजरात में बीजेपी आएगी। गुजरात में बीजेपी आएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये भी एक राजनीतिक समझ है, बाहर से लोग आए हैं तो थोड़ा सा उनका राजनीतिक नब्ज भी टटोल लेनी चाहिए। और कुछ लोगों से, कुछ मुख्य रूप से महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं आप? मैं अहमदाबाद। अहमदाबाद, प्रॉपर अहमदाबाद। ये अटल ब्रिज बनने से कितना फर्क आया है रोजगार में और आमदनी में और डेवलपमेंट में, विकास में? विकास की अगर बात करें तो विकास ही विकास है। अच्छा। बराबर। अगर आमदनी तो है, तो इसके साथ रोजगार भी तो है। इसके साफ सफा करने के लिए रोजगार भी है, आमदनी भी है। और तो विकास की तो बात ही मत करिए। विकास तो विकास ही है। वोट डालने जा रहे हो 1 तारीख को? है 1 तारीख को डालने जाओगे? 1 तारीख को ही वोट है ना आपके यहाँ? नहीं, मेरे अहमदाबाद 1 तारीख को नहीं है, 1 तारीख को ही है? 5 तारीख को है। 1 तारीख नहीं, अहमदाबाद 5 तारीख को होना जा रहे हो वोट डालने? जाते हैं। किसको दे रहे हो? देखो, ये मैं नहीं बोल सकता। वो बोल नहीं सकते, मुस्कुराहट बता रही है मोदी सरकार को वोट नहीं। डालने वाले। ये नहीं सवाल, ये नहीं कि मोदी सरकार की बात है। हाँ। क्या है सवाल? सब तो बोल रहे हैं मोदी जी को वोट करेंगे। सब बोल रहे हैं तो मैं क्यों बोलूं? मतलब तो चुप्पी में हाँ? चुप्पी में हाँ नहीं है। लेकिन देखो, अगर एक सही बात बोल देवे ना, अगर तो अब की ये 4 साल में हम बहुत परेशान हो गए। अच्छा, किस लिए परेशान है? बहुत महंगाई। अच्छा। सबसे बड़ी बात महंगाई। आमदनी नहीं बढ़ी? आमदनी नहीं बढ़ी, लोगों की पगार रुक गई। यानी कि वो कोरोना की वजह से तो आम आदमी बहुत खराब हो गया। लेकिन विकास हो गया, ये संतुष्टि है। अरे विकास के जरिए जीतना या ये विकास दिखा के नहीं बहुत जीतना चाहिए, लोगों का विकास भी देखना चाहिए। जरूर अपील करेंगे इस बार कि लोगों का विकास भी जरूर हो। है ना? ये सब दिखा के नहीं, ये सब दिखा के वोट नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलेगा। देखो, अच्छा। मैं ओरिजिनल भाजपा हूँ, हाँ। भाजपा रहूँगा, लेकिन ये साला ये दिखा के सबको उल्लू नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, उल्लू बनाने का कार्यक्रम। ये उल्लू बनाने का कार्यक्रम। चलिए, ठीक है। वैसे है भाजपा कार्यक्रम? भाजपा नहीं, मतलब 35 साल। हाँ। लेकिन भाजपा कार्यकर अगर ये बोल दे कि सब उल्लू बना रहे, तो दूसरे कार्यकर को देखना चाहिए यार। ठीक, जरूर इस बार ये भी एक मसला है कुछ लोगों की। ठीक, धन्यवाद अंकल। कुछ लोगों की परेशानियां हैं कि महंगाई बढ़ी है और वो शायद देखिए, महंगाई सबके लिए है। महंगाई भाजपा कार्यकर्ता के लिए भी बढ़ी है, कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए भी बढ़ी है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए भी बढ़ी है। और मोदी सरकार को और बीजेपी, गुजरात शासित बीजेपी को ये पता होना चाहिए कि महंगाई इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा रहने वाली है। बीजेपी नरेंद्र मोदी के स्थायी प्रभाव से चुनाव जीत सकती है, लेकिन चुनाव जीतना इतर है, लोगों का दिल कितना जीतती है बीजेपी, ये एक विषय है। कुछ लोगों से और बात करते हैं, अंकल बात करेंगे। अरे आप बात कीजिए। कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो परिचय बताइए। सर, मैं तो यहाँ सर्विस करता हूँ। यही अहमदाबाद में, लेकिन मैं बाहर का रहने वाला हूँ। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। तो कितने सालों से यहाँ सर्विस कर रहे हैं? अभी मैं 5-6 महीने हुए मेरे को यहाँ पे आए हुए। 5-6 महीने हुए। तो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं? जी। किस डिपार्टमेंट में? मैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में हूँ। CISF में है। चलिए, एक तो आप देश का अभिमान भी हैं और सामने खड़े होकर जोश अपने आप ट्रांसफ़र हो रहा है आपसे। 5-6 महीने हो गए, आपको क्या दिखता है? आपसे राजनीतिक बात नहीं करेंगे, आपको क्या दिखता है यहाँ का विकास अहमदाबाद का, और चीज़ों को लेकर, सुरक्षा को लेकर? 2 चीज़ों पर आप बताएं। बहुत अच्छा है, विकास और सुरक्षा दोनों में? सभी चीज़ में मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। विकास में अगर आप नंबर देना चाहें, आप बाहर से आपको गेस्ट मान लेते हैं गुजरात का, तो कितने नंबर देना चाहेंगे? फुल नंबर। 10 में से 10। और सुरक्षा? फुल। घर में बेटी बच्चियां भी होंगी? हाँ, मतलब है, लेकिन दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में ही रहती हैं। कोई ऐसा सुरक्षित नहीं लगता है ना आपको?
हाँ सब सुरक्षित है यहाँ। सब सुरक्षित है। बहुत धन्यवाद। ये देश के सुरक्षा प्रहरी थे और बहुत इनसे राजनीतिक बात नहीं की। 5-6 महीने हुआ है इन्हें आए हुए, लेकिन सुरक्षा और विकास की दृष्टि से इनका कहना है कि गुजरात में सब बेहतर है और अच्छा है। कुछ और युवा पीढ़ी बैठी है, इन लोगों से भी बात करेंगे। कुछ लोग कैमरा को देख के मुड़ जाते हैं। आपको एक और दृश्य दिखाते हैं, अटल का एक खास दृश्य है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि दोनों तरफ दिखाएं। दोनों तरफ ग्लास ब्रिज देख रहे होंगे और ग्लास ब्रिज के ठीक नीचे साबरमती नदी है और यहाँ पर इसकी कैपेसिटी लगभग 30 से 35 लोगों की है कि आप यहाँ पर 30 से 35 लोग खड़े रहें तो भी सुरक्षित है और एक बेहतर मनोरम दृश्य है ये अटल का। और ये लोगों के लिए एक सेल्फी पॉइंट की तरफ भी है। लोग आते हैं यहाँ पर सेल्फी लेते, तमाम चीज़ें हैं। तो कुछ जो पर्यटक हैं, जो पर्यटक उनसे बात करते हैं कि इस अटल को लेकर उनकी क्या सोच रही है और जो ये खास ग्लास ब्रिज है उनको कैसा ये अट्रैक्शन, आकर्षण कितना भाता है। सबसे पहले तो अपना परिचय दें। हितेश भाई, कहाँ से हैं? कड़ी से। अटल पहली बार देखने आए हैं? हाँ, पहली बार ही आए। पहली कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो देखने वाली चीज़ है ना, बहुत अच्छी है और जो प्रशासकों ने जो बनाई है लोगों के लिए बहुत अच्छी है और ये सेल्फी पॉइंट भी है और अच्छा भी लगता है। पूरे परिवार में अच्छा लगता है। हाँ, परिवार के साथ आए हम। तो ग्लास ब्रिज आपने देखा तो डर तो नहीं लगा? बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा केयर तो लेनी पड़ेगी। यहाँ के जो सिक्योरिटीज वाले उनको भी बताना पड़ेगा यहाँ ज़्यादा दूर से रहे जितना बने इतना, क्योंकि अभी जो मच्छू का हुआ ना उसके हिसाब से ये थोड़ा केयर लेने वाली बात है। बाकी घूमने फिरने में बहुत मजा आता है। मतलब अच्छा है, सुंदर है, हाँ, सुंदर, थोड़ा सा बहुत- केयर हो बहुत जाए सुंदर तो। है। आपको पसंद आया? बहुत पसंद आया। क्या खास लगा? इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। पिक्चर बहुत अच्छा है। कई सारे फोटो पॉइंट्स भी हैं, फोटो। हाँ, सेल्फी पॉइंट कई सारे बहुत अच्छे फोटो तो है। पहली बार आए हैं, हाँ, पहली बार। फिर आने वाले हैं? हाँ, तो आएंगे पास में ही रहते, नज़दीक में ही रहते, 40 किलोमीटर ही है। आएंगे वापस। श्योर आएंगे। तो मोदी सरकार ने ठीक काम कर दिया, तो जिन्होंने किया इन्होंने, लेकिन काम अच्छा है। काम अच्छा कर दिया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप एक तो अपना परिचय दें और पहली बार आए हैं घूमने या पहले आ चुके हैं? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा लेट हो गया और जल्दी होता तो और मज़ा आता। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ से हूँ, यहाँ से 15 किलोमीटर है, ईशनपुर। ईशनपुर। नरेंद्र मोदी जी की विधानसभा लगती है। ईशनपुर से तो आज आ रहा हूँ मैं दिन से। ऐसा है, नहीं बहुत अच्छा है जो सेल्फी जोन बनाया और पब्लिक को एक बार मैं तो बोलता हूँ यहाँ आना ही चाहिए। और इसका जो इंटीरियर जो किया है माइंड ब्लोइंग है। हम तो विदेश में भी घूम चुके हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम अभी वहाँ से बहुत डिस्टेंस नहीं है हमारे बीच में, वो सब हमको यहाँ पे फैसिलिटी ये सब मिल रहा है, बहुत अच्छा है। टिकट का पैसा चुभता तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि सस्ती है। शायद सस्ती भी है, इससे शायद ज़्यादा रखा तो एक बार आना चाहिए इंसान को, बहुत अच्छा है। हाँ, आना ही चाहिए, अच्छा है। आपको पूरे रिवर फ्रंट और अटल में क्या खास लगा? पूरे हाँ, अटल के आने के बाद आपको पूरा जो साबरमती का रिवर फ्रंट का व्यू है दोनों तरफ का, वो पूरा दिखाई देता है। और बच्चों को जैसे आना है, 2-3 घंटे का टाइम पास करना है, ये तो बहुत अच्छा है। तो इस बार वोट करने भी जा रहे हैं? 100% क्यों नहीं जाएंगे, जा रहे हैं। जाना ही पड़ेगा। तो केजरीवाल विकास लेकर दिल्ली से आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी का विकास आपको दिख रहा होगा, तो किसके विकास के मॉडल पर ज्यादा भरोसा जताने वाले? अभी विकास में तो आ रहा है, उसकी बात भूल जाओ, जो है उसको मानो। जो आ रहा है, जो आपको सामने दिख रहा है, उसका मानना चाहिए आपको। तो मोदी जी की कमी खलती है? आपके विधानसभा से चले गए, अब दिल्ली चले गए, तो कमी खलती है कुछ? वो हमको देख ही गए कि आप इनको संभालो, अभी हम जाके देश संभालते हैं। मतलब वो अपना कोतवाल बिठा के ही गए। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा गुजराती आज वहाँ जाके पूरे विश्व में नाम कर रहा है। महंगाई लड़ती नहीं है आपको? महंगाई देखो, नन्हे की बात तो ऐसा है कि आज ठीक है, जिसका जो लेवल है, आज मैं महीने 10,000 कमा रहा हूँ तो मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जो 50,000 कमा रहा है उसको उसके हिसाब से। लेकिन जो विकास कर रहे हैं, विकास में खर्चा तो होगा ही। गवर्नमेंट आज पैसा खर्चेगी तो विकास में वो तो होगा ही। परिवार के साथ? हाँ, पूरा फैमिली, 20 लोगों का परिवार है। 20 लोगों के परिवार के साथ है, बहुत बढ़िया। और 20 में से कितनी वोट है आप? हैं? कितने लोग वोट डालने वाले? हम 20 डालते हैं। बहुत बढ़िया। 20 बहुत डालते हैं। ये देखिए लोकतंत्र की मजबूती है और खूबसूरती भी है कि जितने भी लोग हैं, बच्चों
कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। किसके साथ आए? मेरी दीपा की हाँ। और मेरी बहन साथ। मोदी काका पसंद है? हाँ? मोदी काका पसंद है? पसंद है। वही जीतेंगे इस बार? हाँ, वही जीत रहे हैं इस बार वापस एक बार। फिर से? मेरी काकी वो तो मेरी काकी साथ में आया है, वो मेरी बहन साथ में आया। बहुत बढ़िया। यह बच्चों का भी एक रुझान है और बच्चों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। अभी देखिए कुछ चीज़ें मोटा मोटी चुनावी रूप से भी निकल के आई। देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि लोग यहाँ पर यहाँ के भी हैं, अहमदाबाद के भी हैं, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। जैसे अभी एक आदमी से, एक दर्शक से जब हमने बात की, ठीक, तो उन्होंने कहा कि हम लेट हो गए आने में। ये भी एक मसला है, लोगों को अफसोस है कि हम अटल आने में लेट हो गए। और बच्चों में भी एक अटल को लेकर, साबरमती रिवर फ्रंट को लेकर सकारात्मक प्रभाव है, महिलाओं में भी है। कुछ चंद आखिरी महिलाओं से और बात कर लेते हैं, शायद वो बाहर से पर्यटक के तौर पर यहाँ पर आई हैं। उन लोगों से और बात करके उसके बाद आपको रिवर फ्रंट के दूसरी तरफ ले चलेंगे, बात करेंगे। आप लोग पूरी फैमिली के साथ आए हैं? आप इतना शर्मा रहे हो तो महिलाएं कितना शर्मा रही हैं? कहाँ से आए हैं? हम तो ऐसे तो यहीं रहते चांदखेड़ा में, पर कितनी दूर है यहाँ? चांदखेड़ा यहाँ से है 13 किलोमीटर। रहने वाले कहाँ से? रहने वाले जयपुर के हम। जयपुर। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे गुजरात में? 1 साल से। 1 साल से रह रहे हैं। क्या व्यापार करते हैं या क्या? नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ किस चीज़ में? भारतीय खाद्य निगम में। भारत खाद्य सरकार, गवर्नमेंट सर्विस। जी सर। एक छोटा सा सवाल ले लेता हूँ। वोटिंग है यहाँ की, बनी है, वोट बनी है? कब कितने तारीख को जा रहे हैं वोट डालने? तारीख का तो कन्फर्म अभी दिसंबर में फिक्स है। कहाँ? अहमदाबाद जिले में है ना आपकी वोट? 1 तारीख को जा रहे हैं। तो आपको विकास कैसा दिखता है? जयपुर से आप यहाँ 1 साल पहले आए हैं, विकास ठीक लग रहा है? नहीं सर, विकास तो किया है, ऐसी बात नहीं है। विकास किए हैं। हाँ। आप प्रवासी के तौर पे अभी आपको ले लेते हैं, 1 साल हुआ है लेकिन है गवर्नमेंट सर्विस में, तो क्या चाहते हैं कि क्या बेहतर होना चाहिए? और अहमदाबाद सर देखो, अहमदाबाद में एक तो थोड़ा पॉल्यूशन है यहाँ पे। पॉल्यूशन, कई सारी टेक्सटाइल कंपनी पॉल्यूशन की वजह से बंद भी। पॉल्यूशन बहुत है यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद भुगत चुका इस चीज़ का प्रॉब्लम। कैसे? और एलर्जी हो जाती है सर डस्ट से, डस्ट बहुत उड़ती है। पॉल्यूशन को थोड़ा सा कम करें, बाकी सब ठीक है। बाकी तो ठीक है। थोड़ा जैसे नई जगह बन रही है तो उसमें रोड का थोड़ा अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए। रोड और अच्छी रोड होगी। और महंगाई तो है सर, वो तो सबको दिख रहा है। महंगाई की प्रॉब्लम तो है, बहुत महंगा हो गया। वो भी कम होनी चाहिए। हाँ जी सर। अभी हम जॉब में हैं तो जॉब में रहने के बाद भी ऐसा लगता है कि सैलरी कम ही मिल रही है हमारे को। सैलरी कम मिल रही है तो सैलरी बढ़वा देते। अब तो 7वां पे कमीशन भी आने वाला, 8वां। अब हमारे भैया है तो 8वां पे कमीशन लग जाएगा तो मसला हल हो जाएगा आप लोगों का। कहाँ से आए आप? जयपुर से हैं। जयपुर से हैं। कैसा लगा आपको अटल रिवर ये टनल बहुत शानदार लगा, मेरा पहला विजिट है यहाँ पे और देखा तो मुझे बहुत शानदार लगा ये, और बहुत मन कर रहा है यहाँ आने का और यहाँ देखने का भी। वापस आने वाले? बिल्कुल वापस आने वाले हैं, वापस आए? बिल्कुल वापस आएंगे और बहुत शानदार लग रहा है। विकास बढ़िया लगा आपको यहाँ? हाँ, विकास, गुजरात का विकास मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही है कि थोड़ा जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन के बारे में थोड़ा कम होना चाहिए था। बिल्कुल। चलिए कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। आप ही के परिवार से हैं मैम? बात करेंगे। आप पतिदेव ने बात कर ली, आप भी कर लीजिए थोड़ा सा। आप तो साथ में ही रहते होंगे, है ना? साथ में रहते हैं। कैसा लगा आपको अटल? अच्छा लगा। महिला है, गुजरात कैसा लगा? गुजरात भी अच्छा है। साड़ी वाड़ी खरीदी कि नहीं? यहाँ साड़ी बहुत फेमस है। अभी तक तो खरीदी नहीं, हम खरीदेंगे। पर पसंद आया गुजरात आपको? गुजरात पसंद आया। गुजरात पसंद आया। तो जयपुर से बढ़िया है या अपना प्रदेश ज़्यादा बेहतर है, गुजरात उससे थोड़ा कम? अपनी अपनी जगह सब सही है। सब अपनी अपनी जगह सही है। आप भी वोट करने वाली हैं? वोट अभी नहीं बनी है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ महिलाओं से बात हो गई और काकी से बात कर लेते। काकी बात कर लो। वीडियो कॉल पे बाद में बात कर लेना आप। भाई साहब काकी बना दिया है। बोल देता हूँ मैं आपको। कैसा लगा आपको अटल? माफी चाहेंगे दर्शकों से, भाभी हैं। कैसा लगा आपको अटल? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। वापस आओगे? बिल्कुल आएंगे, मौका मिलेगा तो। मौका मिलेगा, ले आना साथ में, आ जाना वापस। आएंगे। अच्छा है, क्या अच्छा लगा? जो भी है वो सब अच्छा है। नदी पसंद आई? बढ़िया, ये सब नदी अच्छी है।
चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो जैसा कि दर्शकों ने देखा, आप लोगों ने देखा, लोग जो यहाँ पर आए हैं वो अटल भी देखने आए हैं। और मैंने जैसा ही शुरुआत में ही बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर जो अधिकतर लोग हैं या आने वाले पर्यटकों की आने वाली संख्या में गुजरात के लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि अटल देखने सिर्फ बाहर के लोग आ रहे, गुजरात के पर्यटकों की संख्या भी एक बहुत ज़्यादा है। और ये साबरमती रिवर फ्रंट है, 21 विधानसभा अहमदाबाद शहर में है। और कहा यह भी जाता है कि जो अहमदाबाद का चुनावी मूड है वही पूरे गुजरात का चुनावी मूड रहता है। 89 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना तय हुआ है और 21 विधानसभा सीट खाली अहमदाबाद क्षेत्र में पड़ती है। और इस साबरमती नदी में जितनी पानी की प्रवाह, जितना बयार पानी का बहा है, उतना ही राजनीतिक बहाव गुजरात की राजनीति में अहमदाबाद से होता है। कई मुख्य सीट, महत्वपूर्ण सीट, हॉट सीट, कई बेहतरीन सीट जो है गुजरात में पड़ती है, जिसमें से प्रमुख है अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की घटलोदिया सीट, अमित शाह का गढ़, नरेंद्र मोदी की पहली विधानसभा सीट जहां से वो पहली बार लड़े थे, मणिनगर। तो बहुत सी हॉट सीट इस अहमदाबाद में है। और जब वोट पड़ेगा और 8 तारीख को परिणाम आएगा तो पता चलेगा कि बीजेपी जीती है या कांग्रेस पर लोगों को हल्का भरोसा हुआ है या आम आदमी का दिल्ली विकास मॉडल पर लोगों ने मोहर लगाई है। तो हम सभी को 8 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। अहमदाबाद की किस विधानसभा सीटों का क्या रुझान रहता है वो भी 8 तारीख को पता चलेगा। मुख्यमंत्री सीट, घटलोडिया विधानसभा सीट वापस से भूपेंद्र भाई पटेल जीतते हैं या कांग्रेस मात देने में कामयाब होती है। हार्दिक पटेल, विरमगाम बहुत बड़ी सीट है। और 3 उम्मीदवार हम पहले भी अपने शो में बता चुके हैं कि 3 उम्मीदवार विरमगाम से दावेदारी ठोक रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण सीट इस अहमदाबाद क्षेत्र में है और 21 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर पड़ते हैं। और तमाम 8 तारीख को पता चल जाएगा कि इस बार किसकी सरकार, बीजेपी 150 पार या कांग्रेस की भारत जोड़ो से गुजरात की जनता जुड़ेगी या आम आदमी पार्टी का दिल्ली विकास मॉडल पर गुजरात की जनता भरोसा जिताएगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, साबरमती रिवर फ्रंट से नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए धन्यवाद।